हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सब 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इनसे पिछली वाली वीडियो में भी हम सब 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। ठीक है, जितने भी बच्चे इनसे पिछली वाली वीडियो को नहीं दिखाए तो सारे बच्चे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, यानी कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद इनसे पिछली वाली वीडियो को देख लेना। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, सारे क्वेश्चन बीबीआई होने वाला है 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम वालों के लिए। ठीक है, इसलिए सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे ध्यानपूर्वक क्लास में पढ़ाई करें। किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट होते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में अवश्य करूंगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। मैं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जामर्स। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको 12th क्लास की तैयारी बेहतर ढंग से करवाई जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन है 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया। ठीक है, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, मैंने आप सबको बताया है, अगर किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट होते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में अवश्य करूंगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया। ठीक है, अब देखो इसकी ऑप्शन की ओर चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है वीपी सिंह। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है वीपी सिंह, और दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, और तीसरा ऑप्शन है देवीलाल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जिनको जिनको इनका राइट आंसर मालूम है कमेंट में बता दो। ठीक है, गलती आंसर है फिर भी बताओ कमेंट में। ठीक है, इससे होगा कि आप सभी को एक्सपीरियंस बढ़ेगा याद करने का। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया। ठीक है, एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे बता रहे हो वीपी सिंह, सबका राइट आंसर है। ठीक है, एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे बता रहे हो वीपी सिंह, सबका राइट आंसर देगा। ठीक है, समझे कि नहीं, मैं फिर से समझाता हूं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर देगा वीपी सिंह। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 2 नंबर में एकदम धीरे धीरे। ठीक है, एकदम धीरे धीरे मैं आप सभी को अपने भाई की तरह पढ़ाई करूंगा। ठीक है, ऐसे नहीं मैं आप सभी का टीचर हूं, अपने भाई की तरह आप सभी को पढ़ाई कराऊंगा। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन है उल्फा एवं आतंकवादी संगठन है। ठीक है, कौन सा संगठन, यानी किस देश से संगठन बनता है। ठीक है, उल्फा एवं आतंकवादी संगठन है श्रीलंका का, या फिर पाकिस्तान का, या फिर भारत का, या फिर रूस का। ठीक है, जिनको जिनको इसका राइट आंसर मालूम है कमेंट में बताते जाओ। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन है उल्फा एवं आतंकवादी किसका संगठन है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जितने भी बच्चे बता रहे हो भारत का, सबका राइट आंसर है। ठीक है, 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जितने भी बच्चे बता रहे हो भारत का, सबका राइट आंसर है। ठीक है, उल्फा एवं आतंकवादी संगठन किसका है, भारत का है। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 3 नंबर में 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, कल वाली वीडियो में जो हम सब ने क्वेश्चन 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए थे पॉलिटिकल साइंस का, उसमें विद्यार्थी का कमेंट आया था कि सर इतना लंबा वीडियो में हम सभी बोर हो जाते हैं क्लास करते करते। ठीक है, इसलिए मेरी और टीम ने आज डिसाइड किया कि इस वीडियो में 40 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। ठीक है, जो मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, इसलिए सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे जमकर तैयारी करो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उन लोगों का आप कुछ फायदा हो सके। ठीक है, अब देखो 3 नंबर में क्वेश्चन है 1975 ईस्वी में। ठीक है, 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, समझे क्वेश्चन। अब देखो इसकी ऑप्शन की ओर चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने, और दूसरा ऑप्शन है वीपी सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन एंड क्वेश्चन दोनों को ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, क्योंकि आप सबको बिहार बोर्ड एग्जाम में उल्टा पुल्टा के क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, दूसरा ऑप्शन है वीपी सिंह, और तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, एंड चौथा ऑप्शन है मोरारजी देसाई। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 4 नंबर में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, ये एकदम सारे बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, सारे चुनिंदा प्रश्न हैं, जो क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन बीबीआई होते हैं, वो सारे क्वेश्चन छांट के लाए गए हैं इस वीडियो में एंड इनसे पिछले वाली वीडियो में। ठीक है, वैसे आप सभी जितने भी इस चैनल पर वीडियो देखते हो सारे क्वेश्चन चुनिंदा प्रश्न होते हैं। ठीक है, अब कितने बच्चे के मन में ये घबराहट चलता होगा, ये नया चैनल है, इसमें कुछ से कुछ पढ़ा देता है। ठीक है, देखो जो इस बात सोच रहा है ना, मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, जिसको जाना है क्लास छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेगा। ठीक है, जो समझदार है वो खुद समझ जाते हैं क्या बोलना चाह रहे थे। ठीक है, 4 नंबर में क्वेश्चन है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है सरदार पटेल, और तीसरा ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में आपको यही सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन है 4 नंबर में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, जिनको जिनको इनका राइट आंसर मालूम है कमेंट में बता दे जाओ। ठीक है, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूं। क्वेश्चन है 4 नंबर में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 5 नंबर में किसने द्वि, ठीक है, किसने द्विवी, यहां देखो दी होता। ठीक है, इस तरह से होगा, आपको दिखा देता हूं, किसने द्वि राष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, क्वेश्चन है 5 नंबर में किसने, यहां पर द्वि लिखा गया, यह गलत होगा, किसने द्वि राष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
सबसे पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना ने, एंड चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, क्वेश्चन है 5 नंबर में, किसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, समझ गए? अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 6 नंबर में, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ठीक है, 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 6 नंबर में, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ठीक है, अब बढ़ेंगे ऑप्शन की ओर। देखो सबसे पहला ऑप्शन है 1945 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन को भी ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, मैंने आपको बोला है आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन उल्टा पुल्टा के पूछ देगा, क्वेश्चन भी उल्टा पुल्टा के पूछ देता है। ठीक है, खैर आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। जिस समय आपका एग्जाम करीब आएगा मैं ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करा दूंगा जिसमें आपको 90% आपको पक्का आ जाएगा। ठीक है, 90% आप टिक मार के आओगे। ठीक है, आप सब बोलोगे कि जो एडवांस में दिया होता है जिससे 50 क्वेश्चन एडवांस में होता है, आप सब बोलोगे ये भी क्वेश्चन का नंबर मिलता है, हमसे भी इसमें भी टिक मार देते। ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता था सारे विद्यार्थी समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या था फिर से देखेंगे हम सभी। 6 नंबर में क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ठीक है, ऑप्शन क्या था? पहला सबसे पहला ऑप्शन है 1945 ईस्वी में, एंड दूसरा ऑप्शन है 1950 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन 1955 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 1960 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन क्या था 6 नंबर में? क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1945 ईस्वी में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आप सब वीडियो को लाइक नहीं करते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करो, मेरी टीम बहुत मेहनत से आप सभी के लिए क्वेश्चन वीडियो बनाता है। ठीक है, आप सबके एक लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट मिलता है। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दिया करो प्लीज। ठीक है, अब देखो 7 नंबर में क्वेश्चन है 2010 ईस्वी के, ठीक है, 2010 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? ठीक है, क्वेश्चन क्या 7 नंबर में? क्वेश्चन है 2010 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? सबसे पहला ऑप्शन है जनता दल यू। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है जनता दल यू। धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है जनता दल यू, एंड दूसरा ऑप्शन है कांग्रेस, एंड तीसरा ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, एंड चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है? क्वेश्चन है 7 नंबर में 2010 ईस्वी के, ठीक है, 2010 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा जनता दल यू। ठीक है, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनता दल यू। ठीक है, सबको याद रहेगा। फिर से समझो 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर में क्वेश्चन है 2010 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जनता दल यू। ठीक है, समझ गए? अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 8 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 8 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? ठीक है, नाटो का सदस्य क्या हुआ? नाटो भी क्यों एक प्रकार देश ही है। ठीक है, क्वेश्चन है 8 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश, ठीक है, कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? चीन है, या फिर ब्रिटेन है, या फिर रूस है, या फिर भारत है? ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, आप सभी के पास मात्र 2 सेकंड का समय दिया हुआ है। ठीक है, 8 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? ठीक है, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे ब्रिटेन, सबका राइट आंसर है। ठीक है, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे ब्रिटेन, सबका राइट आंसर देगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 9 नंबर में, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया? ठीक है, क्वेश्चन क्या है 9 नंबर में? क्वेश्चन देख के हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देख के ये मत देखना कि क्वेश्चन बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन है 9 नंबर में, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया? संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर चीन, या फिर रूस, या फिर फ्रांस? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन समझे कि नहीं? 9 नंबर में क्वेश्चन है, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया? ठीक है, 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीन। ठीक है, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीन। ठीक है, समझ गए यहां तक? अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं? अगर क्लास में मजा आ रहा है तो क्या करना है आपको? एक मिनट थोड़ा रुकना। अगर क्लास में आपको मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ जम के शेयर कर दो। ठीक है, अब देखो 10 नंबर में क्वेश्चन है ताशकंद। ठीक है, ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में हस्ताक्षर भी बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, हस्ताक्षर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आएगा आप सभी को पॉलिटिकल साइंस में 12th क्लास के। ठीक है, क्वेश्चन है 10 नंबर में, ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? सबसे पहला ऑप्शन 1966 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1972 ईस्वी में, एंड तीसरा ऑप्शन 1998 ईस्वी में, एंड चौथा ऑप्शन है 2000 ईस्वी में। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है? ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? जल्दी जल्दी कमेंट करो, आप सभी के पास मात्र 2 सेकंड का समय दिया जाता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आप सभी को मात्र 2 सेकंड का ही समय दिया जाएगा, तब तक आप सभी कमेंट में बता दो। ठीक है, आप देखो, आप एक बात याद है मुझे, आप सब वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप सब वहां से जाकर घड़ी की वीडियो का पीडीएफ फ्री में पा सकते हो। ठीक है, एक बात और बता देना चाहता हूं
कि 12th क्लास के आर्ट्स से रिलेटेड अगर किसी भी सब्जेक्ट का आप भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा था सारे विद्यार्थी समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन था 10 नंबर में, ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1966 ईस्वी में, ठीक है। ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर 1966 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। यानी कि 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 नंबर में अनुसूचित जाति संघ की स्थापित किसने की, ठीक है। क्वेश्चन 11 नंबर में अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की, इस तरह से हुआ क्वेश्चन। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप सबको क्वेश्चन से लेना देना है, ठीक है। आप सबको क्वेश्चन का आंसर से लेना देना है और याद करने का लेना देना से है, ठीक है। क्वेश्चन 11 नंबर में अनुसूचित जाति संघ की स्थापित यानी कि स्थापना किसने की थी। अब चलो ऑप्शन की ओर चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है मायावती, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है मायावती, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड तीसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी, ठीक है। क्वेश्चन क्या था 11 नंबर में। क्वेश्चन एक मिनट देखो, क्वेश्चन 11 नंबर में अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी, ठीक है। 11 को राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो, ठीक है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। 11 का राइट आंसर क्या होगा हमने प्यारे बच्चों, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 12 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 12 नंबर में निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 12 नंबर में। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। सबसे पहला ऑप्शन है सुकीर्ण, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है सुकीर्ण और दूसरा ऑप्शन है अराफात, ठीक है। अराफात और राको फागत तो अराफात हुआ और नाम थोड़ा नाम अजीब है, इससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है मार्शल टीटो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मार्शल टीटो एंड चौथा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 12 नंबर में। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे, ठीक है। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अराफात, ठीक है। अराको फाकत अराफात, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। अराफात गुट निरपेक्ष आंदोलन के एक जनक नहीं थे, ठीक है। 12 का आंसर 12 का राइट आंसर आपसे भी समझे, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अराफात, ठीक है। समझ में नहीं आया तो क्या करना है आपको कमेंट में बताना सर ये क्या होगा, ठीक है। अब देखो 13 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 13 नंबर में। 13 नंबर में क्वेश्चन है 11 सितंबर 2001 ईस्वी को निम्नलिखित में से किसकी कौन सी घटना हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन क्या डेट क्या डेट मतलब यानी कि तारीख क्या है, तारीख है 13 नंबर में 11 सितंबर 2001 ईस्वी को, ठीक है। 11 सितंबर 2001 ईस्वी को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है भारतीय संसद पर आकार अकादमी हमला, ठीक है। भारतीय संसद पर आकार अकादमी हमला एंड दूसरा ऑप्शन है होटल ताज पर आतंकवादी हमला, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है होटल ताज पर आतंकवादी हमला। ये देखो सबसे पहला ऑप्शन जो है पहला सबसे पहला ऑप्शन है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। देखो सबसे पहला ऑप्शन है भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला, इस तरह से होगा। ये देखो आकर ये गलती लिखा गया, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस लिखा गया, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है भारतीय संसद पर अकादमी हमला, ठीक है, आतंकवादी हमला एंड दूसरा ऑप्शन है होटल ताज पर आतंकवादी हमला एंड तीसरा ऑप्शन है विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है। 13 नंबर में क्वेश्चन क्या था। 13 नंबर में क्वेश्चन था, फिर से समझो। 13 नंबर में क्वेश्चन है 11 सितंबर 2001 ईस्वी को निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी, ठीक है। यानी कौन सी घटना घटी थी एंड हुई थी, बात एक ही होगा, ठीक है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जितने भी बच्चे बता रहे हो विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला, सबका राइट आंसर है, ठीक है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला, ठीक है। यहां तक समझे। अब देखो 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया, ठीक है। क्वेश्चन क्या 14 नंबर में। एक तो यहाँ पर सारे बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। सारे चुनिंदा प्रश्न एंड सारे बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इस बात को बार बार नहीं बोलूंगा, जिसको समझने का होगा समझेगा एंड जिसको क्लास करने का होगा क्लास करेगा, जिसको नहीं क्लास करके जाना है वो, जिसको नहीं क्लास करना है वो क्लास करके जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे किसी के लिए यहाँ एडवांस में सलाह नहीं दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है 14 नंबर में किस संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत में महिलाओं को आरक्षण प्रदान है, ठीक है। 42वां या फिर 44वां या फिर 65वां एंड चौथा ऑप्शन है 73वां, ठीक है, यानी कि 73, ठीक है। क्वेश्चन क्या 14 नंबर में क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत में महिलाओं का आरक्षण प्रदान किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 73वां, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 73वां, ठीक है। फिर से समझो क्वेश्चन को। 14 नंबर में क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत में महिलाओं का आरक्षण प्रदान किया, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत में महिलाओं का आरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्वेश्चन क्या है 15 नंबर में। क्वेश्चन है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, ठीक है। सारे बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। मैं लिख के देता हूं, सारे क्वेश्चन आपसे को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपसे को बोला है जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, जितने भी इस चैनल पर वीडियो आएंगे 12th क्लास के आर्ट्स से रिलेटेड, आपसे भी जिनका सब्जेक्ट है वो सारे वीडियो को रेगुलर देखना। मैं लिख के देता हूं आपसे, 400 नंबर नहीं है तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। क्वेश्चन है 15 नंबर में बहुजन समाज
पार्टी के संस्थापक कौन थे? मायावती या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर काशीराम एंड इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या 15 नंबर में क्वेश्चन है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? जल्दी जल्दी कमेंट करो, आप सभी का मात्र 2 सेकंड का समय दिया हुआ है। ठीक है, मात्र आप सभी के पास 2 सेकंड का समय है। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम थे। ठीक है, काशीराम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है काशीराम। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 16 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 16 नंबर में 1955 में किस शहर में एग्रो, ठीक है, 1955 में किस शहर में एग्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? ठीक है, 16 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन है 16 नंबर में 1965 में किस शहर में एग्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? जकार्ता। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है जकार्ता एंड दूसरा ऑप्शन है बांदुग। ठीक है, बा को अनुस्वार दर्शु का अनुस्वार गो। ठीक है, अब मैं आपसे को ठेरी में बता सकता हूं, बा को अनुस्वार दर्शु का अनुस्वार गो बांदुग एंड तीसरा ऑप्शन है सिंगापुर एंड चौथा ऑप्शन है हांगकांग। ठीक है, आप सभी सारे शहर के आप सभी ये सारे शहर के नाम सुने होंगे जो बड़े बड़े शहर है। ठीक है, सब ये सब बड़े बड़े टाउन है। ठीक है, क्वेश्चन है 16 नंबर में 1955 में किस शहर में एग्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बा को अनुस्वार दर्शु को अनुस्वार गो बादुंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 16 का बादुंग। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्वेश्चन क्या 17 नंबर में क्वेश्चन है भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? ठीक है, मैंने आप सभी को बताया ना, पॉलिटिकल साइंस में 12th क्लास के खास करके हस्ताक्षर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, क्वेश्चन 17 नंबर में भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन है 1950 ईस्वी में एंड दूसरा ऑप्शन है 1954 ईस्वी में एंड तीसरा ऑप्शन है 1953 ईस्वी में एंड चौथा ऑप्शन है 1955 ईस्वी में। ठीक है, जिनको इनका राइट आंसर मालूम है कमेंट में जल्दी जल्दी बता दी जाओ, और जिनको मालूम नहीं है कमेंट में वो भी बताओ, सर हमको मालूम नहीं है मैं बताऊंगा। ठीक है, मेरा काम है आप सभी को बताना एंड आप सभी का काम है समझना। ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता सारे विद्यार्थी समझ गए होंगे। क्वेश्चन है 17 नंबर में भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 17 का राइट आंसर क्या होगा? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1954 ईस्वी में। ठीक है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1954 ईस्वी में। ठीक है, भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर 1954 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्वेश्चन क्या 18 नंबर में क्वेश्चन है योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक है, क्वेश्चन क्या 18 नंबर में क्वेश्चन है योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक है, मात्र 2 सेकंड का समय बचा हुआ है, कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 ईस्वी में या 1954 ईस्वी में या फिर 1953 ईस्वी में या फिर 1955 ईस्वी में? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, सबको याद रखा, योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया है। ठीक है, अगर किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट होती है तो कमेंट में जरूर बताओ। ठीक है, और इनसे पिछले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो यानी कि 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के जो कल वाले वीडियो में हम सभी ने कवर किए थे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, वो सारे जितने भी बच्चे इनसे पिछले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो वो सारे बच्चे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, ठीक है, इस क्लास को पूरा करने के बाद इनसे पिछले वाली वीडियो को देख लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना, सारे बीबीआई क्वेश्चन होने वाले हैं 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम वालों के लिए। ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता सारे विद्यार्थी समझ गए होंगे। ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं मैं क्या बोलना चाहता। ठीक है, क्वेश्चन है 19 नंबर में किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए, ठीक है, किस आंदोलन ने आंध्र क्षेत्र के लिए, ठीक है, किस आंदोलन ने आंध्र क्षेत्र के लिए स्वायत्ता प्रदेश की मांग की थी? ठीक है, क्वेश्चन क्या 19 नंबर में क्वेश्चन है किस आंदोलन ने आंध्र क्षेत्र के लिए स्वायत्ता प्रदेश की मांग की थी? विशाल आंध्र आंदोलन के लिए या फिर तेलंगाना आंदोलन के लिए या फिर रेड रिबन आंदोलन के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 19 नंबर में किस आंदोलन ने आंध्र क्षेत्र के लिए स्वायत्ता प्रदेश की मांग की थी? कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ, 2 सेकंड का समय दिया हुआ है मात्र। ठीक है, 19 नंबर में क्वेश्चन है, एक मैं साफ कर देता हूं। ठीक है, 19 नंबर में क्वेश्चन है किस आंदोलन ने आंध्र क्षेत्र के लिए स्वायत्ता प्रदेश की मांग की थी? ठीक है, 19 का राइट आंसर क्या होगा? 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे हो तेलंगाना आंदोलन सबका राइट आंसर है। ठीक है, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे हो तेलंगाना आंदोलन सबका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ा नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एकदम धीरे धीरे, ठीक है, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक बार में समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा स्किप करके देखना है। ठीक है, लेकिन सारे क्वेश्चन को घोर के पी जाना है आज के इस वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन है 20 नंबर में 1992 में, ठीक है, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? ठीक है, 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 20 नंबर में 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? देखो कितना बड़ा सम्मेलन है, पृथ्वी सम्मेलन, नाम कैसा दिया गया? पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है क्योटो। ठीक है, क्योटो, अदा को वो कट होगा क्योटो एंड दूसरा ऑप्शन है रियो दो जानीरो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है रियो दो जानीरो एंड तीसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क एंड चौथा ऑप्शन है लंदन। कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? 20 का राइट आंसर क्या होगा? 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा क्योटो। ठीक है, 20 का राइट आंसर क्या होगा?
जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वाटो। ठीक है, समझे? 1992 में किस साल में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? क्वाटो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 ईस्वी में। ठीक है, अब बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 21 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 21 नंबर में, भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? ठीक है, मैंने आप को कितनी बार बताया 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस में, देखो कितना हस्ताक्षर वाला क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना हस्ताक्षर वाला आ रहा है। अब देखो 21 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं? क्लास में अच्छा लग रहा है कि आप सभी को? नहीं, मेरा पढ़ाया हुआ आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आए तो क्या करना है? आप सभी को कमेंट में एक बार यस लिखना है एंड वीडियो को लाइक करना है और चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, 21 नंबर में क्वेश्चन है, भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1967 ईस्वी में, या फिर 1971 ईस्वी में, या फिर 1996 ईस्वी में, या फिर 2000 ईस्वी में? ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है? भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? जल्दी जल्दी कमेंट करो, आप सभी को मात्र 2 सेकंड का समय दिया हुआ है। इस तरह से 2 सेकंड का समय दिया हुआ है। ठीक है, क्या है भाई 21 नंबर में क्वेश्चन? 21 नंबर में क्वेश्चन है, भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? ठीक है, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1996 ईस्वी में। ठीक है, 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1996 ईस्वी। ठीक है, अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 22 नंबर में, विश्व श्रम, ठीक है, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है ये बोला है। ठीक है, 22 नंबर में क्वेश्चन है, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? अवस्थित है या स्थित है, बात एक ही होता है। ठीक है, 22 नंबर में क्वेश्चन है, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहां अवस्थित है? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है जेनेवा में, या फिर पेरिस में, या फिर लंदन में, या फिर दिल्ली में। ठीक है, जिनको जिनको इसका राइट आंसर मालूम है 2 सेकंड का समय दिया हुआ है, कमेंट में जल्दी जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर में क्वेश्चन है, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जितने भी बच्चे बता रहे जेनेवा सबका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये जितने भी बच्चे बता रहे जेनेवा सबका राइट आंसर है। ठीक है, अब बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 23 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 23 नंबर में, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? ठीक है, क्वेश्चन मतलब वर्तमान मतलब क्या होगा? और वर्तमान मतलब अभी। ठीक है, अभी जो हम सब पढ़ाई कर रहे हैं अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? जल्दी जल्दी आप सभी को बताना इसका राइट आंसर। ठीक है, जिसको जिसको इसका राइट आंसर मालूम नहीं है वो सबसे बड़ा गधा कहलाएगा, वो पानी में सबसे डूबा हुआ है। ठीक है, जिनको जिनको इस 23 नंबर का क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं है वह पानी में है। ठीक है, वह पानी में है, जिसको जिनको मालूम है वह दूध में है। ठीक है, क्वेश्चन है 23 नंबर में, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? फोनी, ठीक है, कोनी अन्ना, ठीक है, फर्जी कॉफी अन्ना। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है कॉफी अन्ना एंड दूसरा ऑप्शन है शशि थरूर। ठीक है, शशि थरूर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है शशि थरूर एंड तीसरा ऑप्शन है बान की मून। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है बान की मून एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है इस नंबर में क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बान की मनु। ठीक है, बान की मून, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है बान की मून। ठीक है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है बान की मून। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो क्या करना आप सभी को जानते ही होंगे। ठीक है, 24 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक मानव अधिकार संगठन है? ठीक है, 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 24 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव अधिकार संगठन है? नीचे दिए ऑप्शन में निम्नलिखित में कौन सा एक मानव अधिकार संगठन है? हाँ देखो, सबसे पहला ऑप्शन है इंटरपोल। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है इंटरपोल एंड दूसरा ऑप्शन है एमनेस्टी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड तीसरा ऑप्शन है यूनिसेफ। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है यूनिसेफ एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 24 नंबर में क्वेश्चन क्या है? फिर से समझो 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव अधिकार संगठन है? ठीक है, 24 का राइट आंसर क्या होगा? 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, समझे? निम्नलिखित में कौन सा एक मानव अधिकार संगठन है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 25 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 25 नंबर में, भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 ईस्वी में कौन सी समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? ठीक है, मैंने आपसे को कितनी बार बताया, देखो हंसी भी लग रहा है इसमें। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस में 12th क्लास के कितना हस्ताक्षर वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन है 25 नंबर में, भारत तथा पाकिस्तान के बीच, ठीक है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 ईस्वी में कौन सी समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है शिमला समझौता, या फिर दूसरा ऑप्शन है लाहौर समझौता, या फिर तीसरा ऑप्शन है दिल्ली समझौता, चौथा ऑप्शन है फरक्का समझौता। ठीक है, क्वेश्चन क्या 25 नंबर में क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 ईस्वी में कौन सी आंदोलन पर हस्ताक्षर हुआ था? ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, आप सभी के मात्र 2 सेकंड का समय दिया हुआ है। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो। ठीक है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 ईस्वी में कौन सी समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? ठीक है, 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिमला समझौता पर। ठीक है,
25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिमला समझौता पर। ठीक है, समझे। भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 ईस्वी में कौन सी समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है शिमला समझौता पर। ठीक है, अब 1 मिनट रुकना, मैं आपसे थोड़ा पानी पी लेता हूं। ठीक है, 1 मिनट रुको, तब तक समझ गए आप सभी। 25 नंबर का क्वेश्चन फिर से समझ लो। ठीक है, 25 नंबर में क्वेश्चन है भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 ईस्वी में कौन सी समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है शिमला समझौता। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मैं थोड़ा सा जूम आउट हो गया। ठीक है, जूम इन कर देता हूं। तो अब देखो 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझो। ठीक है, मैं कितनी बार बताता हूं, पहले क्वेश्चन को समझो, फिर उसके बाद अपना आंसर कमेंट करना या फिर अपना आंसर दिमाग में सोचना। ठीक है, अब देखो 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 26 नंबर में, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार नीति अपनाई? ठीक है, खुले द्वार की नीति अपनाई या फिर खुले द्वार नीति अपनाई, बात एक ही होगा। ठीक है, चाचा भतीजा बात एक ही नहीं होता है। ठीक है, चाचा पापा बात एक होता है। ठीक है, 26 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? भारत या फिर ब्रिटेन या फिर चीन या फिर पाकिस्तान? ठीक है, कमेंट में जल्दी जल्दी बता दो, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा चीन। ठीक है, 26 का राइट आंसर ऑप्शन, एक मिनट थोड़ा सा दिखा देता हूं, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा चीन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है चीन। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 27 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ये देखो सारे गर्ल्स के लिए ये क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, 27 नंबर में क्वेश्चन है विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है 10 दिसंबर को, एंड दूसरा ऑप्शन है 8 मार्च को, एंड तीसरा ऑप्शन है 1 दिसंबर को, एंड चौथा ऑप्शन है 11 मार्च को। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 27 का राइट आंसर क्या होगा? 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे हो 8 मार्च को सबका राइट आंसर है। ठीक है, विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया ना, सारे चुनिंदा प्रश्न है, सारे बीबीआई क्वेश्चन होने वाला है 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम वालों के लिए। ठीक है, 28 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक देश नहीं है? ठीक है, ऐसे समझो, क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन समझे कि नहीं? क्वेश्चन करने का मतलब है नीचे में जो ऑप्शन है, 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन एक देश नहीं है? ठीक है, जैसे कोई राज्य होता है, कोई देश होता है। ठीक है, इसी तरह से होता है, इनमें से कौन एक देश नहीं है? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है म्यांमार, एंड दूसरा ऑप्शन है भारत, एंड तीसरा ऑप्शन है हांगकांग, एंड चौथा ऑप्शन है चीन। जल्दी जल्दी कमेंट करो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नहीं है? ठीक है, 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहला ऑप्शन है म्यांमार। ठीक है, ये तो एक देश है, एंड दूसरा ऑप्शन है भारत। ठीक है, ये भी एक देश है, एंड हांगकांग ये एक देश नहीं है, एंड चीन एक देश है। ठीक है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हांगकांग। ठीक है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हांगकांग। ठीक है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हांगकांग। ठीक है, म्यांमार एक देश है, भारत एक देश है, हमारा प्यारा भारत एक देश है, एंड चीन भी एक देश है। सलाह से हम लोग को भारतवासी से उसे लफड़ा चल रहा है, सही है। हांगकांग एक देश नहीं है। ठीक है, अब देखो समझ गए, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हांगकांग एक देश नहीं है। ठीक है, अब देखो 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, क्वेश्चन क्या 29 नंबर में? 29 नंबर में क्वेश्चन महिला अध्यक्ष बोल दिया है, पुरुष अध्यक्ष नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट या फिर इंदिरा गांधी या फिर सोनिया गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। 29 नंबर में क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन नंबर ए जितने भी बच्चे बताओ एनी बेसेंट सबका राइट आंसर है। ठीक है, 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जितने भी बच्चे बताओ एनी बेसेंट सबका राइट आंसर है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ठीक है, आप सभी को इस तरह से कोई बताएगा नहीं। ठीक है, 1-2 टीचर और है जो आप सभी को यूट्यूब पे इस तरह से बताएगा, उस तरह से कोई और नहीं बताएगा। ठीक है, जिस तरह से एक्सप्लेन करके बताया जाता है इस तरह से आपको कोई बताएगा नहीं। ठीक है, अब देखो 30 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क की सदस्य है? ठीक है, सारे बीबीआई क्वेश्चन। ठीक है, तो सारे बीबीआई क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन बैंक का आंसर आप सभी मत मिलाना। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में जो ऑब्जेक्टिव में आंसर दिया हुआ है उससे आप सभी मत मिलाना। ठीक है, उसमें आंसर कुछ गलत होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप सभी को बुक पढ़ा करके आप बुक में से छांट के सब आप सभी क्वेश्चन कवर कराता हूं। ठीक है, 30 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क की सदस्य है? सबसे पहला ऑप्शन है मलेशिया, सबसे दूसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया, एंड तीसरा ऑप्शन है जापान, एंड चौथा ऑप्शन है भारत। ठीक है, क्वेश्चन क्या था 30 नंबर में? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क की सदस्य है? ठीक है, 30 का राइट आंसर, 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक सार्क की सदस्य है? हमारा प्यारे भारत देश सार्क की एक सदस्य है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 31 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 31 नंबर में योजना आयोग के पदेन, ठीक है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? ठीक है, 31 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन 31 नंबर में योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है। ठीक है, अब चलो इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति। ठीक है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है। सबसे पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, एंड दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, एंड तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, एंड चौथा ऑप्शन है मुख्यमंत्री। ठीक है, क्वेश्चन क्या था 31 नंबर में, मुझे याद है 31 नंबर में क्वेश्चन था योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है। ठीक है, पदेन मतलब पाद मत समझना। ठीक है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। ठीक है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है। आप सभी के पास मात्र 2 सेकंड का समय दिया हुआ है। ठीक है, योजना आयोग के
पद नियुक्त प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, योजना आयोग के पद नियुक्त प्रधानमंत्री। समझे। अब बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम देखो 32 नंबर में क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का सौवर्ती, ठीक है, सिक्किम भारत का सौवर्ती राज्य कब बना। ठीक है, सारे बीबीआई क्वेश्चन है, लिख के देता हूं मैं आप सभी को। ठीक है, 32 नंबर में क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का सौवर्ती राज्य कब बना। सबसे पहला ऑप्शन है 1974 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1975 ईस्वी में, एंड तीसरा ऑप्शन 1976 ईस्वी में, एंड चौथा ऑप्शन है 1977 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन क्या 32 नंबर में क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का सौवर्ती राज्य कब बना। जल्दी जल्दी कमेंट करो, सिक्किम भारत का सौवर्ती राज्य कब बना था। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जितने भी बच्चे बता रहे हो 1975 ईस्वी में सबका राइट आंसर है। ठीक है, सिक्किम भारत का सौवर्ती राज्य कब बना था। सिक्किम भारत का सौवर्ती राज्य 1975 ईस्वी में बन गया था। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 33 नंबर में क्या क्वेश्चन है MS स्वामीनाथन का संबंध था। ठीक है, क्वेश्चन क्या 33 नंबर में क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन का संबंध किससे था। श्वेत क्रांति से, या फिर नीली क्रांति से, या फिर हरित क्रांति से, या फिर ऑपरेशन फ्लड से। क्वेश्चन है 33 नंबर में, MS स्वामीनाथन का संबंध किससे था। ठीक है, 33 का राइट आंसर क्या होगा, 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हरित क्रांति से। ठीक है, समझे, MS स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से था। ठीक है, देखो मैं आप सभी को एक ही क्वेश्चन बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि आप सभी सारे विद्यार्थी के दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, मैल की तरफ बढ़ जाए सबके, जैसे विद्यार्थी के दिमाग में भुस्सा नहीं बढ़ जाता है, इसलिए मैं आप सभी को सोचता हूं सारे बार एक ही क्वेश्चन को 2 बार बोलूंगा ना तो आप सभी के दिमाग में सारे क्वेश्चन बैठ जाएगा। ठीक है, और कितने बच्चे हो इस तरह से समझाने के बाद भी नहीं समझता है। ठीक है, उसको बोलो मैं क्या करूं। ठीक है, नहीं समझते हो मत समझो। 33 नंबर में क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन का संबंध किससे था, हरित क्रांति से था। ठीक है, 12 क्लास में चल गए लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं समझते हो। ठीक है, सबसे बड़ा गधा कलाओगे ना। अब देखो 34 नंबर में क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, वर्तमान मतलब आप सभी को पता है, वर्तमान मतलब अभी जो हम सभी पढ़ाई कर रहे हैं इस तरह से वर्तमान चल रहा है। ठीक है, अभी वर्तमान में, ठीक है, अभी फिलहाल में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वर्तमान प्रधान राष्ट्रपति कौन है। आप देखो सबसे पहला ऑप्शन है डोनाल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, डॉ का प्रचार दूर नो डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, समझे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख लो आपसे भी फिर से समझो। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो आपसे, या फिर वीडियो का PDF पा लेना टेलीग्राम का। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 35 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 35 नंबर में, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई। ठीक है, क्वेश्चन क्या 35 नंबर में क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, मैं आपके पास 2 सेकंड का समय देता हूं। क्वेश्चन है 35 नंबर में, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी। सबसे पहला ऑप्शन है 1989 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1991 ईस्वी में, एंड तीसरा ऑप्शन है 1993 ईस्वी में, एंड चौथा ऑप्शन है 1953 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन क्या 35 नंबर में क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी। जल्दी जल्दी कमेंट करो। ठीक है, 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1991 ईस्वी में। ठीक है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 ईस्वी में हो गई थी। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 36 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 36 नंबर में, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, सारे बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको कितनी बार बताया हूं, जितने भी क्वेश्चन आप कवर करते हो सारे बीबीआई क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 36 नंबर में क्वेश्चन है, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। अब देखो इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है 1977 ईस्वी में। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है 1978 ईस्वी में, एंड तीसरा ऑप्शन क्या, चलो देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है 1979 ईस्वी में, एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 36 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 36 नंबर में, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। जल्दी जल्दी कमेंट करो। ठीक है, 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1977 ईस्वी में। ठीक है, समझे, जनता पार्टी की स्थापना 1977 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1977। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 37 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 37 नंबर में, द्विवित्तीय, ठीक है, द्विवित्तीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। ठीक है, कब से लेकर कब तक था। ठीक है, जैसे 12th क्लास का टारगेट होता है 2 साल का फाइनली एग्जाम होने के लिए। ठीक है, इसलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, इसी तरह से इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन 37 नंबर में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है 1951 से लेकर के 1956 ईस्वी में। ठीक है, एंड दूसरा ऑप्शन है 1956 से लेकर के 1961 ईस्वी में, एंड तीसरा ऑप्शन है 1961 से 1966 ईस्वी में, एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 37 नंबर में क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे 1956 से 1961 ईस्वी तक सबका राइट आंसर है। ठीक है, 37 का राइट आंसर क्या होगा, 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1956 से 1961 ईस्वी तक। ठीक है, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझे कि नहीं, यहाँ तक समझे कि नहीं, अगर कमेंट में एक बार यस लिख दो एंड वीडियो को लाइक कर दो, मैं समझ जाऊंगा सारे विद्यार्थियों को समझ में आ गया सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो 38 नंबर में क्वेश्चन, मात्र 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ। ठीक है, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। 38 नंबर में क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या 38 नंबर में क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है 1950 ईस्वी में, एंड दूसरा ऑप्शन है 1951 ईस्वी में, एंड तीसरा ऑप्शन है 1952 ईस्वी में, एंड चौथा ऑप्शन है 1953 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन क्या 38 नंबर में,
क्वेश्चन है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, 38 का क्या आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1951 ईस्वी में। ठीक है, समझे, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 39 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन क्या 39 नंबर में क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। सबसे पहला ऑप्शन है 1950 ईस्वी में, एंड दूसरा ऑप्शन है 1951 ईस्वी में, एंड तीसरा ऑप्शन है 1952 ईस्वी में, एंड चौथा ऑप्शन है 1953 ईस्वी में। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, जल्दी जल्दी कमेंट करो। आप सभी मात्र आप सभी के पास 2 सेकंड का समय दिया हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1952 ईस्वी में। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 40 नंबर में क्या क्वेश्चन है, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आप सभी को शुरू में ही बताया था, एंड थंबनेल में आप सभी देखकर समझ गए होंगे कि इस वीडियो में सब मात्र 40 क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे होगा कि आप सभी को क्लास में बोर हो जाते हो क्लास करते करते। ठीक है, मेरा टारगेट था उसे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराना। ठीक है, लेकिन विद्यार्थी का कमेंट है सर 40 क्वेश्चन को सॉल्व कराइए, इसलिए मेरी टीम ने जो डिसाइड किया कि सारी वीडियो में आप सभी को 40 क्वेश्चन ही कवर कराएंगे। ठीक है, अब देखो 40 नंबर में क्वेश्चन है किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, आप सभी के लिए टास्क हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 40 नंबर में किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। देखो मैं बता दूंगा। ठीक है, जिसको नहीं पता है मैं बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन 40 नंबर में किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। सबसे पहला ऑप्शन है 1962 ईस्वी में, एंड दूसरा ऑप्शन है 1964 ईस्वी में, एंड तीसरा ऑप्शन है 1965 ईस्वी में, एंड चौथा ऑप्शन है 1976 ईस्वी में। ठीक है, जिनको इनका राइट आंसर मालूम है कमेंट में बता दो, मैं आप सभी को मात्र 2 सेकंड का समय देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है 40 नंबर में किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया, कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, सारे VVI क्वेश्चन होने वाले हैं 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम वालों के लिए। ठीक है, 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1962 ईस्वी में। ठीक है, 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, मैं ऐसा कहता हूं कि सारे विद्यार्थियों को यहां तक क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो क्या करना आप सभी को, अगर समझ में आया तो आप सभी अपना एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ एग्जाम के शेयर कर दो, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि आप सभी एग्जाम की तैयारी करो। तब तक मिलेंगे कल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।